श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 15वां अध्याय। भगवान शिव जी की बात सुनकर श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपके पवित्र मुख से नागों के आश्चर्यजनक पंचमी का व्रत मैंने सुना। हे प्रभु, अब आप षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत को कहिए। इस व्रत का क्या नाम है और इसका विधि विधान क्या है? तब भगवान शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु निवारक उत्तम सुपोधन नाम का व्रत करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर पर रहकर प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। पूर्ण विधि से दाल, आटे, भात आदि का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग यानी तरकारी रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायन देना चाहिए। जो पूर्ण विधि विधान से इस व्रत को करते हैं उन्हें अनंत पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। रोहित नाम का एक राजा था जिसे संसार के सभी सुख प्राप्त थे, परंतु उसे पुत्र का सुख प्राप्त नहीं था। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र सुख नहीं है, इसलिए तुम अपना हठ त्याग दो। फिर भी वह राजा पुत्र प्राप्ति के लिए निरंतर बड़ी कठिन तपस्या करता ही रहा। तब संकट में होकर श्री ब्रह्मा जी फिर प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में वैसे तो कोई पुत्र सुख नहीं है, परंतु तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र सुख का वरदान देता हूँ। परंतु ध्यान रखना, जो तुम्हें पुत्र होगा उसकी आयु बहुत छोटी होगी, वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने इस प्रकार निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से हमारा वंध्यापन तो हट जाएगा, निसंतान से तो कम से कम हमें यदि छोटी आयु वाला पुत्र भी होगा तो भी चल जाएगा, जिससे लोक में समाज में निसंतान होने की जो निंदा हमारी होती है वह तो मिट जाएगी। हमारे लिए यही बहुत है। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। फिर राजा ने उसके जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि पूर्ण किए। दक्षिणे नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने उसका नाम शिवदत्त रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा अत्यंत चिंता में डूब गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने भगवान शिव से कहा, हे देव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहे, जिसे करने से इस दोष की शांति हो। तब ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहे और यह कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहें कि मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से आभ्युदयिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप करके पीले सूत से वेष्टित करें। 2 पीले वस्त्र उन्हें आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आधारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति, काम और 4 व्याहृतियों से होम करें। स्विष्टकृत संज्ञक होम कर इस कर्म को समाप्त करें। यथा विधि पीपल की डाल तथा मृत सबको जला दे। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 वर्ष तक करें।
ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्यतः अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लग रहा, मुख्य विवाह होना ही उचित है। ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि आपका पुत्र मृत है, जिससे मृत जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देगा। तब राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी कन्या देगा मैं उसे बहुत रत्न आभूषण तथा धन पदार्थ दूंगा। तब उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह किसी काम से दूसरे नगर गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से उसे एक कन्या थी। जो दूसरी विवाहित स्त्री थी वह बहुत दुष्टा थी। उसने डाह से और बहुत द्रव्य के लोभ के कारण राजा को वह कन्या देने की इच्छा प्रकट की। उसने बहुत धन पदार्थ प्राप्त कर उस 10 वर्ष की दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के लिए अर्पण कर दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी किनारे शमशान में आ गए। वहां उस शव के साथ उस बाला का विवाह कर दिया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखित हो बोले, अरे बेटी, यह तेरा स्वामी है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। यह सुनकर वह बाला डरती हुई रोने लगी और बाल स्वभाव से कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जला रहे हो? मैं आपको जलाने नहीं दूंगी। आप सभी लोग यहाँ से चले जाए, मैं अकेले ही यहाँ रहूँगी। यह जब सोकर उठेंगे तब मैं इनके साथ ही अपने घर आऊँगी। बालिका का ऐसा हठ देखकर सब करुणा से आर्द्रचित हो वहाँ से जाने लगे। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, अहो, अत्यंत कष्टदायक है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे ये तो नहीं पता। परंतु निराश्रय बाला यह कन्या साफल्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माँ से बेची गई है। अतः कदाचित देव रक्षक हो तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सभी बड़े बुजुर्ग अपने अपने घर को लौट गए। वह भय विवल हो अकेली बालिका भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को याद करती हुई, बाल स्वभाव से न जानती हुई कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस प्रकार वह विवल हुई। उसकी याद मात्र से भगवान करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ भगवान शंकर और माता पार्वती जी जल्दी वहाँ प्रकट हुए। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए। भगवान शंकर और पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, परंतु ये देवता है ऐसा उसको ज्ञान हुआ तथा उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं। उसके बाल स्वभाव तथा दया और आर्द्र स्वर सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा, हे बाले, वैसे तो इसका कोई उपाय नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें वह उपाय बता रहा हूँ। तुम्हारी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। उसी सुपोदन व्रत का फल तुम तिल तथा जल लेकर संकल्प करके अपने मृत स्वामी को अर्पण कर दो तथा अपने पति से कहो कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था तो उसके प्रभाव से मेरा पति जी उठ जाए। फिर उसने भगवान शंकर और माता पार्वती के कथनानुसार सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त एकदम उठ खड़ा हो गया। भगवान शंकर और माता पार्वती ने उस बाला को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर जी और माता पार्वती के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया। तब कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह सुनाई और इस प्रकार संपूर्ण रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी किनारे आए हुए नगरवासियों ने यह दृश्य देखा कि राजा का पुत्र जीवित हो गया है।
और जाकर राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपका पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे बैठे हैं और वे दोनों जीवित हैं। प्रामाणिक विश्वसनीय मनुष्यों से इस वार्ता को श्रवण कर राजा अत्यंत प्रसन्न हो ढोल नगाड़ा बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। हे राजन, यह तो अद्भुत चमत्कार हो गया। आपका मृत पुत्र कालग्रह से लौट आया है। तब राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा कि आप मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? मैं तो महान बंधभागी और अधम हूँ। मेरी यह पुत्र वधू परम सुभगा और धन्य है। इसके ही परम पुण्य प्रभाव से आज मेरा पुत्र जीवित हो उठा है। यो राजा ने पुत्र वधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों का दान द्वारा पूजन अर्चन किया। मृत जीव को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण के विधान कहने से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपुदन नामक व्रत को कहा, इसे 5 वर्ष करने के बाद उद्यापन करें। भगवान शंकर और माता पार्वती जी का नित्य पूजन अर्चन करें। चरु तथा आम के पत्ते से सुबह को होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन देवे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर और अंत समय में शिवपुर में समा जाता है। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 15वां अध्याय समाप्त।